हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ पास्ट एडजस्टमेंट। जी हाँ, सही सुना आपने, पास्ट एडजस्टमेंट का वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल एकदम 100% फिक्स है कि वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने बनाया हुआ है पास्ट एडजस्टमेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। तो मैंने इस पे अपना नेक्स्ट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एडजस्टमेंट द क्लोज्ड अकाउंट भी बोला जाता है। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट के नाम से भी इस टॉपिक को हम लोग जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बुक में पास्ट एडजस्टमेंट लिखा होगा कहीं पे, और किसी बुक में जो है एडजस्टमेंट द क्लोज्ड अकाउंट भी लिखा होगा। ठीक है, तो जरा पहले हम लोग इसकी मीनिंग जानते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। ठीक है, फिर इसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, और फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? व्हेन इट इज फाउंड दैट, ठीक है, व्हेन इट इज फाउंड दैट, जब हमको पता चलता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट होने के बाद। तो कौन से एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स? कौन से एडजस्टमेंट? पार्टनरशिप डीड के एडजस्टमेंट, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने बताया भी है। पार्टनरशिप डीड में ही सारे एग्रीमेंट्स जो होते हैं, रूल्स रेगुलेशन एवरीथिंग लिखे रहते हैं कि, तो वो सब होने के बाद कुछ हमको पता चलता है। क्या पता चलता है? सम एडजस्टमेंट आर नॉट येट मेड, कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुए हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, कि सारा तो हो गया लेकिन कुछ भूल भी गए। जैसे एक आइटम या दो आइटम हम लोग भूल गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, पार्टनर को सैलरी देना भूल गया, कुछ भी भूल सकते हैं। ठीक है, देन इन सच अ केस एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब कि ये अकाउंट खत्म हो जाने के बाद, पास्ट मतलब खत्म हो जाएगा, बीत जाने के बाद हम लोग उसी अकाउंट की जो प्रीवियस ईयर का है उसके लिए इस साल कुछ एंट्री पास करते हैं। तो स्टूडेंट्स कब पास करते हैं और कैसे पास करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आता है कि हम लोग कैसे पास करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ स्टेप लिखा हुआ है, 3 स्टेप हम लोग इसको करेंगे। स्टेप नंबर 1 होता है लॉस टू फर्म प्रॉफिट टू पार्टनर। समझ में आ रहा है आपको? लॉस टू फर्म प्रॉफिट टू पार्टनर मतलब जो चीज फर्म के लिए लॉस होता है वही पार्टनर के लिए प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि कैसे? तो जैसे फर्म ने पार्टनर को सैलरी दिया, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है। किसको दे रहा है? पार्टनर को। फर्म देगा तो फर्म के लिए क्या है? लॉस है, लेकिन पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सा चीज, एकदम समझ में आ रहा है आपको? तो यहां लिखा है लॉस टू फर्म प्रॉफिट टू पार्टनर, मतलब डेबिट साइड इन फर्म, क्रेडिट साइड द पार्टनर। जो चीज अकाउंट के अंदर, खाते के अंदर जो चीज फर्म में डेबिट होगा वही सेम अमाउंट के साथ पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बैलेंस ऑफ फर्म इज कैलकुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। बैलेंस ऑफ फर्म, जो भी फर्म का बैलेंस निकल के आएगा, ये एडजस्टमेंट करने के बाद, पहला एक स्टेप करने के बाद जो भी बैलेंस निकल के आएगा, उस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो पार्टनर में करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सारा हमारे क्वेश्चन में अंदर दिया रहता है। सपोज कि किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता है, तो स्टूडेंट उस केस में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इक्वल मान लेते हैं, बराबर के साझेदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड। टोटल ऑफ ईच साइड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड एंट्री इज पास। तो जो भी होगा, एक एक पार्टनर का सेपरेटली हम लोग देखेंगे, जो भी होगा कैलकुलेट करके निकालेंगे। डेबिट में आएगा तो डेबिट में ले जाएंगे, क्रेडिट में आएगा तो क्रेडिट में ले जाएंगे, वो ऑटोमेटिक आता जाएगा। मैं ऐसा आपको स्टेप बताने वाला हूं आज, इतना इजी कि वो ऑटोमेटिक आता जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद उसी बेसिस पे हम लोग एंट्री पास कर देते हैं। हम साफ साफ निकल के दिखाई देने लगता है कि कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा और कितने अमाउंट से होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको ये जो है डेफिनेशंस हैं और ये इसके जो स्टेप्स हैं ये क्लियर हो चुके हैं। तो मैं अभी आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा, उस टेबल पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि एकदम आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग करते कैसे, तो हम लोग इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, एक टेबल बनाएंगे और इसी टेबल की सहायता से जो है हमें जो भी एंट्री पास करनी है वो हो जाती है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट कि एंट्री कब पास करते हैं, अक्सर बच्चे पूछते हैं, नहीं पता होता है, तो एंट्री कब पास करते हैं, तो ये एंट्री जो होता है हम लोग नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पास करेंगे, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट। जैसे सपोज कि हमने 2019 और 20 का अकाउंट बना दिया, ठीक है, कब का बना दिया है, 2019 और 20 का, तो 19 और 20 का 31 मार्च 2020 को जब ये अकाउंट बन के खत्म हो जाएगा तो उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट छूट गया है उसको घुसाना जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग करते क्या है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे हमारा कब आएगा, 2020 और 21 का जो ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर, इसके फर्स्ट डे मतलब 1 अप्रैल 2020 को ही इस प्रीवियस ईयर के लिए एंट्री पास की जाएगी, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो किस बेसिस पे पास की जाएगी, कैसे पास की जाएगी, ये टेबल जो है ये कैसे बनाया जाता है अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई देगा ताकि मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा सकूं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो मैं जो हूं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स हैव बीन ड्रॉ अप, सारा अकाउंट बनाने के बाद, ठीक है, एंड द बुक आर क्लोज, अकाउंट बनाने के बाद बुक बंद भी कर दिया गया। इट इज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या खोजने गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खोजा, और 8% पर एनम जो है, ठीक है, चार्ज करना था, प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैव बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और वो क्या हो गया है, छूट गया है, ठीक है, गलती से क्या हो गया, छूट गया है। द अकाउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो इनका कैपिटल अकाउंट जो है बिगिनिंग का दिया हुआ है 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख, यहाँ पे 3 पार्टनर है ए बी सी, तो ए का दिया है 8 लाख, बी का दिया है 4 लाख और सी का दिया है 3 लाख। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इनका रेशियो दिया हुआ है 2:1:1, मैंने क्या लिख दिया है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1, ठीक है। Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjustment at the beginning of the next year। तो क्या बोल रहा है कि हमको अकाउंट फिर से बनाना तो है नहीं, बैलेंस शीट तो फिर से एडजस्ट कर नहीं सकते हैं, तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे ही कुछ ऐसा एंट्री पास कर दिया जाए जिससे कि हमारा जो प्रीवियस ईयर अकाउंट है वो करेक्ट हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए एकदम लाइव करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्टनर है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 पार्टनर है, तो मैं तीनों के लिए एक कॉलम बना लूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बना लिया है। आप पूछेंगे कि सर 4 क्यों बनाए, तो बता रहे हैं 4 क्यों बनाए हैं। देखिए ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, ये कौन हो गई, हमारी फॉर्म हो गई, ठीक है स्टूडेंट, ए बी सी और फॉर्म, इसको हम लोग पार्टिकुलर मान लेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, एकदम सब कुछ साफ साफ और अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। चलिए, क्या छूटा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा हुआ है, ठीक है, साफ साफ बोला ना, क्या छूटा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखा है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम उस पर चार्ज करेंगे तो रेट कितना दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 8%, कितना दिया है, 8%, और ए का कैपिटल जो है वो कितना है, 8 लाख है, तो 8 लाख का 8% कितना होता है, 64,000, ठीक है। अब ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है, तो पार्टनर को मिलता है, क्या मिलता है, पार्टनर को मिलता है, तो पार्टनर को मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, देखिए वही मैंने लिख दिया क्रेडिट, क्योंकि ये पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग आते हैं बी के ऊपर, बी का कैपिटल कितना है, तो बी का कैपिटल था 4 लाख, ठीक है, तो बी का कैपिटल 4 लाख और इंटरेस्ट कितना रेट है, 8%, तो कितना हो जाएगा 32,000, और इनको भी मिलेगा तो ये भी क्रेडिट,
फिर आते हैं सी के ऊपर, तो सी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो क्रेडिट सी का कैपिटल है कितना 3 लाख, तो 8 लाख 3 लाख का 8% कितना होता है 24,000। तो मतलब ए को 64 मिलना था, बी को 32,000 और सी को 24,000 मिलना था, जो कि नहीं मिल पाया। तो हमको तो मालूम नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो है ये कौन देगा, फर्म देगी, कौन देगा, फर्म देगी। फर्म देगी तो फर्म के लिए लॉस है, तो डेबिट मैंने देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, डेबिट साइड इन द फर्म एंड क्रेडिट साइड द पार्टनर, मतलब जो चीज फर्म के लिए डेबिट, पार्टनर के लिए क्रेडिट। दिख रहा है आपको, पार्टनर के लिए क्रेडिट है तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब सबको ऐड करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो 64,000, 32,000 एंड 24,000 को ऐड कर लो, और ऐड करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 1,20,000। देखिए हो जाएगा ना, 1,20,000 यहाँ पे हो जाएगा, और मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरे में क्या बोला है कि अब जो भी फर्म का बैलेंस है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करके पार्टनरों में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये जो बैलेंस है, ये दिख रहा है फर्म को, ये बैलेंस जो है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप बोलेंगे कि क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सिंपल सी बात है, जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो किसका होता है, पार्टनर का होगा। जो लॉस होगा वो किसका होगा, पार्टनर का होगा। तो ये जो 1,20,000 जो लॉस दिखाई दे रहा है, वो किसका लॉस है, फर्म का लॉस है। और इस लॉस को कौन बियर करेगा, तो पार्टनर ही बियर करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। तो दिखा दो यहाँ पे लॉस, ठीक है, रुपीज 1,20,000 इन 2:1:1। देखिए मैंने यहाँ पे एकदम साफ साफ लिख दिया है कि 2:1:1 में इस 1,20,000 को बांट देंगे। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको डिस्ट्रीब्यूट करने रेशियो में आता होगा, 1,20,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने आता है। अगर नहीं करने आता तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। ए का कैसे बांटेंगे, 1,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो अब इसको बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60,000। बी का निकाल लेंगे, 1,20,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 30,000। और इसी तरह से सी का निकालेंगे तो 1,20,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 30,000। दिख रहा है आपको, ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, ए का कितना आ गया 60,000, बी का कितना आ गया 30,000, और सी का भी कितना आ गया 30,000। टोटल कितना हो गया 1,20,000। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इसको यहीं पर बंद कर दिया। कोई और एडजस्टमेंट तो है नहीं, एक ही एडजस्टमेंट था तो एक ही लिखेंगे, और आएगा तो और लिख लिया था, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग इसको क्या कर लेंगे, एडजस्ट करके देख लेंगे कि किसका क्या निकल के आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग साइन की बात करते हैं। तो ये डेबिट था ना, तो ये भी क्या हो जाएगा डेबिट, 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 क्योंकि ये क्या है लॉस है, ठीक है। अब ये डेबिट हो रहा है तो ये फर्म के लिए क्रेडिट, फर्म के लिए क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ताकि फर्म का बैलेंस जो है वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अब ये जो है देखते क्या है, तो जीरो हो गया। हमेशा याद रखिएगा पास्ट एडजस्टमेंट में जो फर्म का बैलेंस है वो जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हो रहा है इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही चल रहा है। अगर क्वेश्चन सही चल रहा है, ठीक है। अगर ये जीरो नहीं होता है इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही ट्रैक पे नहीं है, ठीक है। तो ये जीरो होना कंपलसरी है, होना ही चाहिए, ठीक है। ये जीरो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि पार्टनर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जरा देखते हैं पार्टनर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले लोग साइन देखेंगे, डेबिट वाला ज्यादा है कि क्रेडिट वाला ज्यादा है। तो ए का जो है वो कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट वाला ज्यादा है, तो क्रेडिट का साइन लगा देंगे। ए वाला जो क्रेडिट है वो कितना ज्यादा है, तो 60 में से 64 में 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4,000, यानी कि 4,000 ज्यादा था। अब आते हैं बी पे, बी का कौन सा ज्यादा है, तो बी का क्रेडिट वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है 2,000 ज्यादा है, दिख रहा है आपको। सी में आते हैं, सी का कौन ज्यादा है, तो डेबिट वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 30 में से 24,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। हमेशा बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा निकल के, ये 6,000 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो ये निकल के आ गया, ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई। आपको दिख रहा है एकदम 100% ये हमारी एंट्री निकल के आ चुकी है। बस इसको लिखना है प्रोफार्मा पे। आई थिंक प्रोफार्मा आपको पता होगा,
प्रोफार्मा पे इस एंट्री को लिख दिया गया और हमारा 2 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो तैयार हो गया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसी प्रोफार्मा को लोग एंट्री लिख देंगे। तो क्या है देखिए यहाँ पे कौन डेबिट है, सी डेबिट है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। कौन क्रेडिट है, ए क्रेडिट है और बी भी क्रेडिट है, तो 2A कैपिटल और 2B कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे सी का बैलेंस कितना है तो दिखा दो 6000। ठीक है, ए का कितना था 4000 और बी का कितना है 2000। तो यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहा है आपको कि डेबिट में भी 6000 है और क्रेडिट में भी 6000, दोनों सेम आना चाहिए, एकदम पैरेलल, अमाउंट जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया, निकल के कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म हुआ जाकर। ठीक है, एक और मैं बताऊंगा ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो एक और यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ जो कि बेस्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। अभी मैंने जो बताया था क्वेश्चन वो बेस्ड था किस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। ये जो मैंने बना कर रखा है ऑलरेडी प्रोफार्मा, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर बेस्ड है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसे बताया था वैसे दिख रहा होगा फिर से। ए बी सी डी 4 पार्टनर है यहाँ पे, देखिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है ए बी सी डी 4 पार्टनर और एक किसका बनेगा, फर्म का। ठीक है, तो 4 पार्टनर है, their profit sharing ratio is 2:2:3:3 2:2:3:3। तो ये इनका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बहुत जरूरी है इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ठीक है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर had been closed, तो इनका अकाउंट क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। ठीक है, इट वाज फाउंड दैट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6% पर एनम। इनका जो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना परसेंट बोला है, 6% पर एनम बोला है। ठीक है, इट इज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब कि यहाँ पे जो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज नहीं किया गया, भूल गया है। ठीक है, द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स A 20,000, B 24,000, C 32,000 and D is 44,000। तो इन चारों का ड्राइंग दे दिया है, गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट इंक्रीज। तो स्टूडेंट्स कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे जो पार्टनर है उनका ड्राइंग ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, ए का ड्राइंग दिया है कितना, 20,000, 24,000, 32,000 एंड 44,000। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो जरा सा एक कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालेंगे वो केवल 6 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि क्यों सर, तो मैं बताऊंगा आपको कि अगर जिसने मेरा ऑलरेडी पुराना वीडियो देख लिया है वो तो नहीं पूछेगा, क्योंकि उस ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियो में ही अपना इस 6 महीने का जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया था। जिसने नहीं दिखा हुआ है वो एक बार जरूर देख ले। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब डेट नहीं देता है क्वेश्चन के अंदर तो हम लोग इसको एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग 6 महीने का ही बस चार्ज कर दिया था। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ए का। ठीक है, ए बी सी और डी। ए का ड्राइंग बोला है कितना, ए का ड्राइंग बोला है 20,000, बी का बोला है स्टूडेंट्स 24,000, सी का है 32,000 और डी का है 44,000। अब इस पे बोला है रेट कितना बोला है, तो 6% पर एनम। रेट कितना बोला है, 6% पर एनम। तो 6/100 इंटू 6/12। ये कॉन्सेप्ट है, क्यों मैंने बता दिया है, वीडियो जरूर देखे पुराना, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे भी 6/100 इंटू 6/12, इसमें भी 6/100 इंटू 6/12, इनमें भी 6/100 इंटू 6/12। अब हम इसको जरा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ए का कैलकुलेट करते हैं तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो शॉर्ट फॉर्म में आता है, आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो ए का है वो निकल के आएगा 600, बी का जो निकल के आएगा वो आएगा 720 और सी का जो है वो निकल के आएगा आपका 960 और डी का जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 1320। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे फटाफट देखिए आपके सामने कैलकुलेट कर दिया है।
अगर सामने आपको कैलकुलेट करते तो वीडियो काफी लंबा और लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने फटाफट कैलकुलेट कर दिया है और आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, 100% करेक्ट है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का ए में 600, बी का बी में 720, सी का 960 और डी का 1320। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो पार्टनर के लिए लॉस होता है, ठीक है, और पार्टनर के लिए लॉस है तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी बताया है। तो फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है, और पार्टनर के लिए क्या है, लॉस है। जब पार्टनर के लिए लॉस होता है तो हम लोग कौन सा साइन लगाते हैं, डेबिट साइन लगाएंगे, डेबिट 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 डेबिट, और ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब फर्म के लिए कितना होगा, तो इन सारे को जब ऐड करके हम लोग दिखा देंगे तो ये किसका हो जाएगा, फर्म का। उसको मैंने फटाफट कैलकुलेट कर दे रहा हूं, ये निकल के आएगा स्टूडेंट 3600, कितना निकल के आ गया, 3600, 3600 निकल के आ गया। अब ये जो है ये फर्म के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ध्यान समझ रहा है, फर्म के लिए क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो जब ये फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया तो ये प्रॉफिट कौन ले लेगा, पार्टनर ले लेंगे। कैसे लेंगे, तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेंगे। तो प्रॉफिट रुपीस कितना है, 3600 इन 2:2:3:3 बांट दीजिए फटाफट, बांटने आया, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया कैसे बांटा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं खटाखट बांट के दिखा दूंगा, ऐसा ही आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा किसी कैलकुलेटर की। ये हो जाएगा इनका 720, इनका भी आ जाएगा 720 और इनका हो जाएगा 1080 और 1080, ये टोटल हो गया 3600। ठीक है स्टूडेंट, मैंने देखिए कितना स्पीड में बांट के आपको दिखा दिया, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुका है, आप भी ये प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब जो है ये फर्म के लिए जो प्रॉफिट है तो पार्टनर को मिलेगा, तो प्रॉफिट 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 मतलब क्रेडिट हो जाएगा, और जब पार्टनर के लिए क्रेडिट हो जाएगा तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, इसको एडजस्ट करना है। जैसे ही एडजस्ट इसको करेंगे हमारा रिजल्ट आंसर जो है हमारे सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि फर्म जो है वो 0 हो जाना चाहिए। फर्म 0 है इसका मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है वो राइट ट्रैक पे एकदम चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, तो सबसे पहले ए में आते हैं, कौन सा ज्यादा है। देखिए कौन ज्यादा है, आप लोग क्रेडिट वाला ज्यादा है, क्रेडिट कितना ज्यादा है, तो 720 में से 600 माइनस कर देंगे तो 120। अब आते हैं बी में, बी का देखते क्या है कि डेबिट क्रेडिट सेम है तो 0 आ गया, तो 0 आ गया तो स्टूडेंट टेंशन लेना नहीं है। अब इनको हम लोग यहाँ पे भूल जाएंगे, मतलब अब यहाँ पे भूल जाना है कि बी कोई पार्टनर थे, क्योंकि बी का रोल यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आते हैं सी पे, आते हैं सी में देखते हैं कौन ज्यादा है, तो क्रेडिट वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 1080 में से 960 घटाएंगे तो आएगा 120। अब आते हैं डी पे, डी पे देखते हैं कौन ज्यादा है, तो डेबिट वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 1320 में से 1080 घटाएंगे तो आएगा 240। मेरा आंसर निकल के आ गया। अब इसको प्रोफार्मा पे पुट करना है, तो प्रोफार्मा में बताया हुआ है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आपको। देखिए डेबिट वाला डेबिट हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल और टू सी कैपिटल। बी यहाँ पे नहीं दिखाया है मैंने, क्योंकि बी का क्या आ चुका है, 0 आ गया था। ये कितना है 240, ये कितने हैं 120, ये कितने हैं 120। देखिए मैंने बताया था ना कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सेम आना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरे सामने क्या निकल के आ गया, सेम निकल के आ गया। यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखना है तो लिख दीजिए बी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग omitted and previous year। तो देखा स्टूडेंट्स, मैंने कितनी जल्दी इसको करके न्यूमेरिकल करके आपके सामने दिखा दिया है। कैसे हुआ है, प्रैक्टिस है, आप भी प्रैक्टिस करें और इसको लगाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये वीडियो मेरा क्या हुआ, आज का खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।